प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। आज हम छंद में 17 वर्ण के छंदों के आगे अर्थात 19 और 21 वर्ण तथा मात्राओं से संबंधित मात्रिक छंदों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, कल मंदाक्रांता और शिखरिणी छंद लास्ट में हमने पढ़े और मंदाक्रांता तथा शिखरिणी दोनों ही छंद 17 वर्ण के छंद हैं, जिसमें एक चरण में 17 वर्ण होते हैं और दोनों छंदों में पहचान के लिए सिर्फ पहले वर्ण के चिन्ह की आवश्यकता होती है। इसलिए यदि प्रथम जो वर्ण है वो अगर दीर्घ है तो वो मंदाक्रांता छंद होगा 17 वर्ण का, और अगर लघु वर्ण है तो वो शिखरिणी होगा। यद्यपि हरिणी जैसे और भी 17 वर्ण के छंद हैं, लेकिन सिलेबस के आधार पर सेकंड ग्रेड तक के सिलेबस में प्राय यही छंद हैं, इसलिए इनके आधार पर ही हमको तैयारी करनी है। लेकिन फिर भी इसमें यह भी नहीं कहा जा सकता कि 17 वर्ण के 2 ही छंद पर्याप्त है। मान लो कभी कोई ऐसा श्लोक आपके उस रीट की परीक्षा में दे दिया जाए जिसमें छंद कोई दूसरा ही हो, जैसे नीति शतक भर्तृहरि का जो काव्य है, अधिकांशतः उस काव्य के श्लोक इस रीट परीक्षा में दिए जाते हैं। तो एक बार वो जो 100 श्लोक हैं उस पुस्तक का थोड़ा सा अध्ययन किया जाए और उसमें जिन जिन छंदों का श्लोक है उसके आधार पर हम तैयारी कर सकते। हो सकता है कोई दूसरा छंद का श्लोक भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में याद रखें कि मान लो 17 वर्ण का कोई हरिणी नाम का छंद भी अगर आ जाए, तब आपको कैसे देखना होगा उसको। 17 वर्ण के छंद में 17 वर्ण गिनने होंगे और फिर उसमें तब अगर मान लो हरिणी भी ऑप्शन में आ रहा है, शिखरिणी और मंदाक्रांता के अलावा जो आपने अब तक के सिलेबस में जितने छंद पढ़े उनके अलावा और किसी छंद का नाम आता है, जैसे हरिणी 17 वर्ण का है और हरिणी नाम उसमें आया, तब हमको वहाँ भी थोड़ा देखना होगा कि अगर मंदाक्रांता और शिखरिणी की परिभाषा लागू नहीं हो रही है, उसको हम एक गण से ही पता लगा लेंगे कि वहाँ पर जैसे शिखरिणी है तो शिखरिणी छंद का जो पहला गण है उसमें रसई रुद्रई छिन्ना यमन अर्थात यगण आएगा। पहले लघु आएगा, उसके बाद फिर गुरु आएगा और फिर गुरु आएगा। और इसी तरह से मंदाक्रांता में मगण आएगा, वहाँ तीनों ही गुरु आएंगे। लेकिन मान लो पहले दोनों ही वर्ण अगर लघु मिल जाते हैं तब न तो मंदाक्रांता हुआ और न ही वो शिखरिणी हुआ, तो ऐसी स्थिति में वो हरिणी हो सकता है। इसलिए वहाँ इन दोनों छंदों को हम हटा देंगे। इसके बाद जैसे मान लो कहीं आपने 14 वर्ण का छंद पढ़ा और 14 वर्ण के पश्चात आपने 15 वर्ण का पढ़ा, लेकिन मान लो कोई ऐसा छंद आ गया जो आपके नीति शतक में कोई श्लोक है जिसमें 13 ही वर्ण है। अब न तो उसमें इंद्रवज्रा है, न उसमें उपजाति है, न उसमें भुजंग प्रियातम है, न उसमें वसंत तिलका है। अब इनके बारे में तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये 11 वर्ण, 12 वर्ण और 14 वर्ण का है, लेकिन वर्ण उसमें 13 है। तब स्वाभाविक रूप से आपका उत्तर वहाँ अन्य कोई चौथा विकल्प होगा, उसको आपको करना है। इस तरीके से, क्योंकि जो 3 विषय वस्तु आपने पढ़ रखी है उसके अलावा चौथी विषय वस्तु का कोई छंद आ जाए तो फिर वो चौथा नाम ऑप्शन में जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो चौथा नाम जो आपका इसमें नहीं आया है उसको आप राइट कर सकते हैं। जैसे 13 वर्ण का मान लो छंद आ भी जाए तो 13 वर्ण का छंद एक प्रहर्षिणी होता है, हालांकि इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन मान लो उसने कोई श्लोक उठा लिया उससे नीति शतक से 13 वर्ण वाला और वही उसमें पूछ लिया गया, फिर उसका छंद पूछ लिया, तो वहाँ उसको हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सिलेबस में है या नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसमें हमको प्रहर्षिणी नाम का छंद भरना है। 13 वर्ण के रूप में प्रहर्षिणी छंद होता है। जैसे मान लो कोई कहीं पर किसी छंद का पूरी स्थिति उस लाइन में मिलती नहीं है, तब वहाँ उसके ऑप्शन में जो 3 विकल्प है उससे चौथा नया विकल्प आ रहा है, वो आप राइट कर सकते हैं। जहाँ आपने जितने छंद पढ़े और उसके अकॉर्डिंग वो आपके जो लाइन दी है वो नहीं है, तब उसमें आप कोई चौथा विकल्प जो उसमें दे रखा है उसको आप राइट कर सकते हैं। इस तरीके से छंद में आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके पड़े हुए हैं और 3 ऑप्शन का वो उदाहरण नहीं मिल रहा है, तो फिर चौथा ऑप्शन राइट होगा। जो आपने नहीं पढ़ा है वो भी राइट है। इस तरीके से भी आप अपना उत्तर भरें, गलती नहीं करें इसमें। दूसरा कोई भी छंद आ जाए तो भी आपको इस तरीके से राइट करना है।
अब देखिए, आज सबसे पहला हम 18 वर्ण का जो प्रथम छंद है, 17 वर्ण के बाद में 19 वर्ण का जो प्रथम छंद है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। वो है शार्दूल विक्रीडितम। शार्दूल विक्रीडितम, इस नाम का ये छंद, शार्दूल कहते हैं व्याघ्र को, विक्रीडितम यानी खेला, उसके आधार पर इस छंद का नाम। तो शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण देखिए, ये 19 वर्ण का छंद है। ऑप्शन में एकोनविंशति आएगा, एकोनविंशति वर्णः। शार्दूल विक्रीडितम यदि छंदसी कति वर्णा भवन्ति, ऐसा प्रश्न होगा, उसमें आपको उत्तर भरना है एकोनविंशति। एक चरण में 19 वर्ण होते हैं, तो पूरे श्लोक में कितने वर्ण होंगे? यहां 76 वर्ण होंगे। अगर पूरे श्लोक में आता है तब वहां 19 की जगह ये संख्या आएगी, 60 सप्तति इस तरह की संख्या आएगी, और उसके आधार पर हम इस तरीके से उत्तर भरेंगे। इसलिए या तो वो एक चरण का पूछता है या पूरे श्लोक का। पूरे श्लोक का पूछेगा तो वहाँ 76, 80, 84 इस तरह की संख्या आएगी, तब हम राइट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर का आएगा तो 19, 20, 21, 13, 17 इस तरह के आएंगे, तब हाँ इसका विकल्प अलग तरह का होगा, इसका विकल्प अलग तरह का होगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है, उसके रूप में आपको राइट करना है। देखिए, ये थोड़ा इस शब्दावली को भी अच्छी तरह समझें। एकोनविंशति है और श्रगधरा एक विंशति होता है, एक विंशति यानी एक और विंश, और एकोनविंशति का अर्थ है एक कम 20। इस तरीके से इसके रूप में आपको शार्दूल विक्रीडितम पढ़ना है। अब लक्षण पढ़ रहे हैं, देखिए शार्दूल विक्रीडितम का। इसका लक्षण है सूर्यास्वैर, सूर्यास्वैर यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। ये छंद है, शार्दूल विक्रीडितम छंद का ये लक्षण है। सूर्यास्वैर यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम। देखिए ध्यान से, लक्षण में एक एक वर्ण महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए, इसमें ये दो शब्द जुड़े हुए हैं, सूर्य और अश्व। सूर्य के लिए 12 का अंक निर्धारित है और अश्व के लिए 7 का अंक निर्धारित है। 7 के रूप में अश्व आया, लोक आया, और नग आया। कल जो पढ़ा था हमने, मंदाक्रांताम बुधिरशन नगई। नग का मतलब भी 7, अश्व का मतलब भी 7, लोक का मतलब भी 7, और मुनि का तात्पर्य भी 7 होता है। 4 ऐसे शब्द जिनका यतिमान आपको 7 उत्तर भरना है। सूर्य का यतिमान 12 भरना है आपको, 12 राशियों के 12 सूर्य, उसके आधार पर। रुद्र के लिए आपको 11 भरना है। तो देखिए, याद रखो, यति के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, गण के लिए यहाँ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो तृतीया विभक्ति के रूप में किसको लिखा जाता है? यति को लिखा जाता है। याद रखो, जहाँ कोई शब्द जुड़ करके तृतीया विभक्ति के रूप में लिखा गया है छंद के लक्षण में, वो यति के रूप में रहेगा। और उसमें तो सूर्य का मतलब 12 पर यति होगी पहले, और उसके बाद 7 पर यति होगी। तो 12 अक्षर यहाँ तक, और उसके बाद 7 शार्दूल विक्रीडितम। ऐसे इस तरीके से इसका उच्चारण करना होता है। सूर्यास्वैर यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम।
प्रथम 12 पर यति होगी, उसके बाद 7 पर यानी सूर्य और अश्व पर यति होगी। इसके बाद गण के बारे में पढ़ते हैं। तो गण में लिखा देखो यदि, अब यदि में तो गण दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि दी आ रहा है, तो इसका मतलब यदि एक शब्द है, एक अव्यय के रूप में है। इसके बाद अब गण आ रहा है, मैं के पश्चात विसर्ग, इसका मतलब एक मगण। सजौ 2 वर्ण मिलकर के अब हो रहा है एक सगण और एक जगण। इसके बाद फिर एक एक नाम आ रहा है, एक सगण, 2 तगण और इसके पश्चात गुरु। देखिए ये इसका गण विचार है। शार्दूल विक्रीडितम में कौन कौन से गण प्रयुक्त होते हैं छंद के। तो सबसे पहले मगण आता है, फिर सगण आता है, फिर जगण आता है और उसके बाद फिर सगण आता है, फिर 2 तगण आते हैं और उसके बाद में एक गुरु होता है। यानी 6 गण हुए, 18 वर्ण तो गणों के हुए और एक वर्ण लास्ट का गुरु होता है। इस तरीके से अगर कोई लाइन आ रही है जिसमें 19 वर्ण है, तब आपको उसमें उत्तर सीधा का सीधा शार्दूल विक्रीडितम भरना है। इसके 19 वर्ण के रूप में और किसी छंद का प्रयोग नहीं किया गया, केवल शार्दूल विक्रीडितम छंद है। इसलिए अगर 19 वर्ण गिनती में आते हैं तब आपको ये उत्तर भर देना है। और उसमें इस छंद के बारे में अगर गण विचार आता है तो मैं सजऊ सततगा याद रखना है। और अगर वो पूछता है कि कितने वर्ण पर यति होती है, तो सूर्य और अश्व पर यति होती है, अर्थात 12 और 7 पर यति होती है। ये आपसे शार्दूल विक्रीडितम के बारे में पूछा जा सकता है। शार्दूल विक्रीडितम छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो एक चरण में 19 वर्ण होते हैं। 19 संस्कृत शब्दावली में आपको उत्तर भरना है। पूरे श्लोक के समस्त वर्णों की संख्या पूछी जाती है, श्लोक में कितने वर्ण, उसका ऑप्शन ही अलग होगा। तो उसमें इस तरह के उत्तर होंगे, 60 सप्तति है, 80 है, ठीक है, 85 है, इस तरीके से आएगा। तो आपको ये 60 सप्तति रूप उसमें उत्तर भरना है। इसके बाद दोनों ऑप्शन ये हो गए, सूर्य और अश्व पर यति होती है और मगण सगण जगण, एक सगण और फिर 2 तगण और अंत में एक गुरु होता है। इस प्रकार से हम शार्दूल विक्रीडितम छंद का उत्तर भर सकते हैं। कोई भी लाइन आए जिसमें 19 वर्ण हो, वहाँ आपको शार्दूल विक्रीडितम, जैसे कोई भी ऐसा छंद है जैसे या कुंदेन्दुतसार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, ठीक है, जैसे शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्याम जगत व्यापिनी, इस तरीके से जो भी 19 वर्ण की लाइनें हैं उनमें हमको इसी तरीके से उत्तर भरना है। इसके बाद देखिए 19 वर्ण के पश्चात आता है अगला दूसरा छंद, दूसरा है सृगधरा। सृगधरा 21 वर्ण का छंद है, अर्थात 21। 21 वर्ण सृगधरा छंद में होते हैं और 21 वर्ण शार्दूल विक्रीडितम में होते हैं। संख्या शब्द का भी कई बार गिनती की संख्या भी आ जाती है, तो 19 और इसको 21, या पूरे श्लोक में 84 वर्ण होंगे, चतुरशीति, ये पूरी श्लोक के वर्णों की संख्या होगी जिसमें सृगधरा छंद होगा। अब लक्षण के रूप में जब हम पढ़ते हैं सृगधरा छंद को, तब उसमें देखिए सृगधरा में है मृभ्नैर यानाम त्रयेण त्रिमुनि यतियुता, त्रिमुनि यतियुता सृगधरा कीर्तितेयम। इस तरीके से सृगधरा कीर्तितेयम मृभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनि यतियुता सृगधरा कीर्तितेयम। देखिए अब इसमें त्रिमुनि यतियुता, 3 मुनि, मुनि का मतलब होता है 7, तो त्रिमुनि का मतलब 3 बार 7, अर्थात सृगधरा छंद में 7 वर्णों पर यति होती है। पहले 7 पर, फिर दूसरे 7 पर, फिर तीसरे 7 पर। मृभ्नैर्यानां त्रयेण, ये पहली यति,
त्रिमुनि यति युता ये दूसरी यति, और स्रग्धरा कीर्ति तेयम ये तीसरी यति के रूप में प्रयोग करेंगे। तो यहां अब गण देखिए आप, मृभनैर्यानाम, देखिए ध्यान से, सबसे पहला एक मगण, इसके बाद दूसरा रगण, इसके बाद तीसरा भगण, और चौथा गण नगण, और उसके बाद 5, 6 और 7 ये यगण, अर्थात 7 गण होंगे। पहला एक मगण, एक रगण, एक भगण, एक नगण और 3 यगण, इस प्रकार 7 या 21 उसके रूप में इस तरह का प्रयोग करेंगे। तो यहां देखिए इसमें 5, 6, 7 पर हमको यगण का चिन्ह लगाना है, यमाता के रूप में इस तरीके से प्रयोग करना है। तो देखिए अब इसको एक बार थोड़ा ऊपर देखें वापस, कि यहाँ जब भी इस छंद के रूप में पढ़ते हैं तो इस तरीके से चिन्ह लगाते हैं। इसमें वापस यहाँ चिन्ह लगाएं, ऐसे देखिए, मृभनैर, स्पष्ट लिखे, वहां दिखाई नहीं दे रहा है, मृभनैर यानाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता स्रग्धरा कीर्ति तेयम, ये इस तरीके से। अब देखिए यहां देखो 7 7 पर यति होगी, तो सबसे पहले ये 7, इसके बाद ये 7 और इसके बाद लास्ट में 7, इन पर आपको यति करनी है। मुनि का तात्पर्य 7 है, 7 7 7 पे यति करनी है। सबसे पहले मगण आना चाहिए, तो मगण के लिए सर्वगुरु होता है, तीनों ही गुरु आएंगे, ये गुरु और ये भी गुरु, और ये पहला मगण होगा। तो देख सकते हैं आप, मृ में भी ये संयुक्त वर्ण है, इसलिए यहाँ गुरु आएगा, तो ये गुरु चिन्ह है। इसके बाद नई के ऊपर भी गुरु चिन्ह भरेंगे, और या के ऊपर भी आपको क्या भरना है, गुरु चिन्ह। और मगण में तीनों ही क्या होते हैं, गुरु होते हैं, इसलिए ये संयुक्त अक्षर के कारण गुरु हो गया, ये आई के कारण गुरु हो गया, और संयुक्त अक्षर भी है रह, और यहां आ के कारण दीर्घ हो गया। दूसरा है रगण, रा जय भा, रा जय भा, ये रगण। तो रगण में ये देखिए गुरु है, संयुक्त अक्षर भी है, आ भी है, और ये लघु है क्योंकि ए है इसके पश्चात, और ये ए की मात्रा इसलिए गुरु है। तो ये रगण। इसके बाद भगण, भगण के रूप में देखिए आप भा न से, भा न से, ये भगण, क्योंकि इसमें आपने देखा कि ये संयुक्त अक्षर है इसलिए ये गुरु होगा, फिर ये ई रस्व है इसलिए लघु होगा, यहाँ उ रस्व है इसलिए लघु होगा। भगण के बाद में है नगण, नगण में तीनों ही लघु होते हैं, इसलिए ये है आपका नगण। और नगण के बाद में है 3 यगण। अब यगण में होता है ये माता, तो ये माता, ये यगण। इसके बाद फिर ये माता, ये भी यगण। इसके लिए स्रग्धरा कीर्ति तेयम, फिर ये ई रस्व है, ये गुरु है। इस तरीके से हम यहाँ पर मात्राओं का प्रयोग कर सकते हैं। कीर्ति दोनों ही राइट होते हैं, दीर्घ वो दित्व भी होता है विकल्प से, और नहीं भी कर सकते हैं। तो देखिए, मृभनैर्यानाम त्रयेण त्रिमुनि यति युता स्रग्धरा कीर्ति तेयम, इस तरीके से हम तीनों में ही इस प्रकार का चिन्ह लगा सकते हैं कि जहां भी इस तरीके से अगर कहीं 21 वर्ण आ रहे हैं और 21 वर्ण के रूप में इस तरीके से चिन्ह लग रहे हैं, तो वहां स्रग्धरा छंद होता है। हालांकि दोनों ही छंद ऐसे हैं, ये स्रग्धरा और शार्दूल विक्रीडितम, जिनके बराबर
वर्णों वाले छंद और नहीं है, इसलिए 19 वर्ण आने पर शार्दूल विकीर्तम भरा जाए और 21 वर्ण आने पर हमको सृगधरा भरना है। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि जैसे लिख दिया जाए कि सृगधरा छंद का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, और वहाँ 21 वर्ण की 4 लाइन लिख दी जाए और किसी लाइन में कोई सा पद गलत लिख दिया जाए, तो वहाँ उसमें फिर आपको सारे ही चिन्ह लगाने आवश्यक हो जाते हैं। लेकिन ऐसा प्राय नहीं आता इस परीक्षा में। इसमें सिर्फ यही आएगा, अगर आएगा तो, कि एक 21 वर्ण की एक लाइन लिख दी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा छंद है, और तब आपको क्या भर देना है, सृगधरा छंद भर देना है। और उसमें यति पूछता है तो आपको त्रिमुनि यति युता के रूप में, अर्थात 7 7 7 पर आपको यति करनी है। इस तरीके से हम सृगधरा छंद को राइट कर सकते हैं, उसके प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं। कोई भी, चाहे उसका कोई भी उदाहरण आए या इस तरह का कोई भी प्रश्न हो, यति का प्रश्न हो या फिर गण का प्रश्न हो, तो गण के रूप में ये याद रखें मृभनईर यानाम, और इसको समझ लें अच्छी तरह से। इसके एक एक वर्ण को देखें, मैं से मगण, रै से रगण, भय से भगण और नै से नगण। और उसके बाद यानाम, ये बहुवचन है, यस्य ययो यानाम, इसलिए यानाम, यानाम के साथ फिर त्रियेण है कि ये कितने होने चाहिए, 3। इनके साथ आपका कौन सा छंद होगा, ये सृगधरा छंद कहलाएगा। अब इस तरह का कोई भी इसका उदाहरण आ जाता है, गिरवा भंगा विरामम, मुहुर अनुपत्ति, छंदने बद्ध दृष्टि, इस तरह का, या फिर ये सा माँ भीर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, जैसे धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथयति सततम कीर्तनस्थो मृदंग। जैसे मान लो ये इसका एक उदाहरण है, धिक्तान धिक्तान धिगेतान कथयति सततम कीर्तनस्थो मृदंग। ये इसका जैसे मान लो एक उदाहरण है। तो अब इस उदाहरण को पहले तो वर्ण गिनेंगे, वर्ण गिनने के पश्चात ही उत्तर मिल जाएगा और फिर उसमें चिन्ह लगा करके हम उसका और सत्यापन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें वर्णों की संख्या 21 है। एक वर्ण 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जो हलंत वर्ण है वो इसमें गिने नहीं जाते हैं। अब इस पर चिन्ह लगाना है आपको। तो देखिए ये हलंत वर्ण आगे इसलिए ये गुरु हो जाएगा, ये हलंत वर्ण इसलिए ये भी गुरु, और ये हलंत है इसलिए ये भी गुरु। तो ये पहला मगण हुआ। इसके बाद ये हलंत है इसलिए गुरु हो जाएगा, ये लघु है और ये गुरु है। तो ये कौन सा, राज भा रगण हुआ। इसके बाद भगण भा नस, तो भा नय स ये भगण हुआ। भगण के बाद नगण, तीनों ही लघु होंगे, ये नगण। और नगण के बाद यगण, यगण के लिए य माता यगण, और इसके बाद ये माता ये भी यगण, और फिर ये माता ये भी यगण। इस तरीके से अर्थात ये पंक्ति भी कौन से छंद की हुई, सृगधरा छंद की हुई। इसी तरह कहीं पर भी ऐसा, जैसे उसका आपके नीति शतक का भी एक श्लोक है ना, गिरवा भंगाभिरामम मुहुर अनुपतति छंदने बद्ध दृष्टि, वो भी इसी का छंद है। और वो उसमें पढ़ा गया आपके अभिज्ञान शाकुंतलम का ये लाइन थी उसमें, और ये लाइन इसके रूप में भगवान कृष्ण की स्तुति के लिए प्रयोग की जाती है। और उसमें जो आप शार्दूल विकीर्तम छंद के जो कोई सा भी उदाहरण, जैसे सरस्वती शारदा की स्तुति की जाती है, उसमें ज़्यादातर शार्दूल विकीर्तम छंद के प्रयोग दोनों ही श्लोकों में, शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा उसमें भी, और या कुंदेन्दुतु सार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता उसमें आपको शार्दूल विकीर्तम भरना है। ये आपके वृत्त छंद हैं जो वर्णिक छंद के नाम से जाने जाते हैं, जिनको वर्णों की संख्या गिन करके आपको छंद का उत्तर भरना है। वैसे तो बहुत सरल भी है, रीड के लिए तो सिर्फ इतना ही याद रखें,
21 वर्ण आने पर सरगधरा भरें, 19 वर्ण आने पर शार्दूल विकीर्तम भरें, 17 वर्ण का पहला गुरु आने पर मंदाक्रांता भरें, पहला लघु आने पर शिखरिणी भरें, 15 वर्ण होने पर मालिनी भरें और 14 वर्ण होने पर वसंतिलिका भरें। और उसके पहले 12 वर्ण में तीनों ही लघु आते हैं तो द्रुत विलंबित भरें, और पहला लघु गुरु और लघु ऐसा आता है तो वंशस्थ भरें, और पहला लघु 2 गुरु ऐसा आता है तो आप भुजंग प्रियातम भरें। 11 वर्ण के छंदों में पहला दीर्घ आता है तो इंद्रवज्रा भरें, पहला लघु आता है तो उपेंद्र वज्रा भरें, 2 लाइनों में अलग अलग आता है तो आपको उपजाति भरना है, 8 वर्ण में आपको अनुष्टुप। सिर्फ ये 4 मिनट का जो लाइनें थी इनको पढ़ने पर भी आप रीट का क्वेश्चन राइट कर सकेंगे, क्योंकि उसमें केवल यही पूछा जाएगा कि इस लाइन में कौन सा छंद है। अब हम एक छंद आपके सिलेबस में मात्रिक छंद है, आर्या उसका नाम है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि आर्या छंद के रूप में हम किस तरीके से प्रयोग करते हैं। देखिए, आर्या छंद में वर्ण नहीं गिनने। आर्या एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद में सिर्फ ये आपके सिलेबस में है, तो इसके आधार पर देखिए अब इसका प्रयोग हम कैसे करें, इस छंद को कब भरें, किस तरीके से भरें। तो आर्या छंद सिर्फ आपको तब ध्यान रखना है जब आपका कोई वर्णिक छंद नहीं मिल रहा हो, किसी वर्णिक छंद का उसमें प्रयोग स्पष्ट नजर नहीं आ रहा हो, तब हम आर्या छंद की तरफ चल सकते हैं। और आर्या छंद में तब हमको ऐसे देखना होगा कि आर्या छंद के लिए यहाँ मात्राएं गिनी जाती है, इसमें वर्ण नहीं गिने जाते। और मात्रा गिनने के लिए पहले मैंने आपको बताया कि लघु के लिए 1 मात्रा कही जाती है और गुरु के लिए 2 मात्रा कही जाती है। इस तरह से इनके आधार पर हमको मात्राएं गिननी होती है। तो यहाँ आर्या में देखिए, यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीयेषु अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सारिया, ये आर्य छंद का लक्षण है। देखिए इसमें किस तरीके से प्रश्न आ सकता है और कहाँ उत्तर भरें हम, कौन सा। तो उसमें देखो, सबसे पहले यस्या यानी जिसके पहले चरण में 12 मात्रा होती है, उसी प्रकार तीसरे में भी होती है। कहने का मतलब जिसके प्रथम चरण में 12 मात्रा हो और तीसरे चरण में भी 12 मात्रा हो। और फिर लिखा अष्टादश द्वितीय, और दूसरे चरण में 18 मात्रा हो। फिर लिखा चतुर्थ के यानी चौथे चरण में 15 मात्रा हो। सा आर्या, उस छंद का नाम आर्या है। सा प्लस आर्या, ऐसा छंद आर्या छंद कहलाता है जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा पाई जाती है, जिसके दूसरे चरण में 18 मात्रा पाई जाती है और जिसके चौथे चरण में 15 मात्रा पाई जाती है। ऐसा छंद आर्या छंद होता है। और इस आर्या छंद में वर्णों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, इसमें केवल मात्राओं की गणना की जाती है। ये छंद तब प्रयोग किया जाए जब हम अनुष्टुप नहीं भर सकें, अनुष्टुप की स्थिति नहीं आ रही हो, जहाँ इंद्रवज्रा की स्थिति नहीं आ रही हो, ऐसी स्थिति में हमको आर्या छंद भरना होता है। जैसे मान लो एक लक्षण लिखते हैं, एक उदाहरण के रूप में एक लाइन है, एक जैसे चरती पुलिनेषु हंसी, काशांशुक वासिनी सुसंधृष्टा।
कासांसुक वासिनी सुसंदृष्टा। देखिए, चरति पुलिनेश वंशी वासांसुक वासिनी सुसंदृष्टा मुदिता नरेंद्र भवने त्वरिता प्रतिहार रक्षीव। अब इसमें सभी पर जैसे मात्रा लगाते हैं हम, तो पहले चरण में अब देखो, इसमें 4 3 7 और 2 9 वर्ण हैं। अब 9 वर्ण का हमने कोई छंद नहीं पढ़ा, अनुष्टुप में 8 वर्ण होते हैं, इसलिए 9 वर्ण का कोई छंद नहीं आया, तब हमको नया अनुष्टुप भरना है, इंद्रवज्र भरना है, तब हम आर्या की तरफ चलेंगे और उसमें आर्या भरेंगे, लेकिन उसके ऊपर मात्रा लगाएंगे और मात्राओं की संख्या 12 होनी चाहिए। इसलिए ये देखिए, इसमें ये मात्रा है इस तरीके से, तो ये कुल मिलाकर 12 मात्राएं हैं, 6 दीर्घ के रूप में और 6 लघु के रूप में। इस प्रकार ये आर्या छंद का पहला चरण माना जाएगा। इसके बाद कासांसुक वासिनी सुसंदृष्टा, इसमें जब हम लगाते हैं तो यहाँ गुरु, फिर गुरु, लघु, फिर लघु, फिर गुरु, लघु, गुरु, और इसके बाद में लघु, गुरु, गुरु और गुरु। ये 18 मात्रा हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 और ये 7, 14 दीर्घ है और 4 लघु है। इस तरीके से 18 मात्रा का कौन सा छंद हुआ? आर्या छंद का दूसरा चरण हुआ। आर्या छंद के दूसरे चरण में 18 मात्राएं होती है। तीसरे में फिर 12 है, क्योंकि 1 2 जो 4 5 2 7 8 9 10 और 2 12, और इस तरह इसमें 15 मात्रा है। अब यहाँ पूरा का पूरा जो छंद है ये आर्या छंद कहलाएगा। उसके अक्षर गण लें, जैसे इसमें भी 4 3 7, वो 3 और 3 6 3 9 वर्ण है, इसका 9 में भी अनुष्टुप नहीं है। यहाँ भी 3 और 4 7, 7 और 3 10, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई अनुष्टुप आदि छंद नहीं है। ऐसी स्थिति में ये आर्या छंद हो सकता है। तो आर्या छंद में याद रखें 12 18 12 और 15 मात्राओं का जब प्रयोग होता है तब आर्या छंद भरें। उसके चरण के बारे में पूछे कि चौथे चरण में कितनी मात्रा है, तब 15 भरें, दूसरे में कितनी होती है 18 भरें। इस तरीके से आर्या छंद को आप कर सकते हैं। लेकिन इसका ऑप्शन आपको ये याद रखना है कि जब अनुष्टुप नहीं हो रहा हो, जहाँ जैसे 9 वर्ण आ रहे हों, किसी में 7 वर्ण आ रहे हों, किसी में 10 वर्ण आ रहे हों, तब आपको ये भरना है। ये आपका छंद का टॉपिक था। इसके बाद मैंने एक बात और बताई थी कि यदि मान लो कहीं जो छंद आपने पढ़े, क्योंकि सिलेबस में अधिकांशतः इन्हीं का प्रयोग है, लेकिन फिर भी मान लो कोई नए छंद का भी कोई उदाहरण आ जाए, तो स्पष्ट आप समझ गए होंगे कि जैसे मान लो 12 वर्ण 11 वर्ण और 15 वर्ण का कोई छंद नहीं है, किसी में 13 वर्ण है, तब आपके जो 3 ऑप्शन आप पढ़ चुके हो पूरे उसमें अब तक में, उसके अलावा जो चौथा नाम है वो आप भरें उसमें। पथ्यवक्त्र जैसे कोई नाम आ जाता है, प्रहर्षणी कोई नाम आ जाता है, जैसे वियोगनी कोई नाम आ जाता है। तो जहाँ इन छंदों से मैच नहीं कर रहा और वहाँ 3 ऑप्शन जो आपके ये पढ़े हुए छंद है, उसके अलावा चौथा जो ऑप्शन है उसको आप राइट कर सकते हैं, चाहे उसके बारे में आपने पढ़ा हो या न पढ़ा हो। इस तरीके से भी आप छंद का अंतिम उत्तर भर सकेंगे और इस तरीके से पूरे छंद के टॉपिक को आप पूरा पढ़ सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार छंद का टॉपिक समाप्त हुआ। अगली क्लास में कल हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे।